सुप्रभात बच्चों अभी तक आपने दो माताएं पाठ में पढ़ा कि असम में एक गांव था हतिया, जिसमें शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता था। और वहाँ पर जो मंदिर था उसमें कोई भी मूर्ति नहीं थी और पूजा जैसी भी कोई बात नहीं होती थी, बल्कि जो स्त्री और पुरुष जो सामग्री मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर जाते थे उसे जंगल में ही रख आते थे हाथियों को खाने के लिए। पर इस पर जो तथ्य विभाग के लोग होते हैं उनको बड़ी हैरानी होती है। तो उसके बाद जो गांव के बड़े बूढ़े होते हैं वो उनको एक किस्सा सुनाते हैं कि हाथी और मनुष्य पहले यहाँ मिलकर रहते थे, परंतु बाद में क्या हुआ, विदेशी सौदागर यहाँ आए और उन्होंने मोहरे देकर हाथी खरीदना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, इस गांव में बाघ तो उनका पहले ही दुश्मन था, उसके बाद उनका एक और दुश्मन बन गया। वो कौन था? हाथी। तो यानी कि अब इस गांव के लोगों के दो दुश्मन थे, हाथी और बाघ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या होता है। बाघ देखकर, मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठाकर ले गया। देखिए बच्चों, बाघ है यहाँ पर। बाघ ने क्या किया? 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा लिया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है और आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। जब घर में और कोई नहीं था तो मोहल्ले की औरतों को खबर लगी और वे सब भय के कारण, डर के कारण आगे नहीं आई। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने हुए थे, गड्ढे के ऊपर पत्ते और डाल बिछे हुए थे, इसलिए उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। और गड्ढे के ऊपर क्या था? उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। उसकी बगल से निकल गया मतलब कि जहाँ पर हाथी था, हाथी की बगल से ही जो बाघ था वो निकलकर चला गया। और बाघ के मुंह में क्या था? बाघ के मुंह में मुखिया के 5 महीने का बच्चा था, जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था। तो बच्चे समझ आया आपको यहाँ तक? आगे देखिए। आँख के कोर से माँ हथनी ने बाघ को देखा। माँ हथनी ने क्या किया? यानी कि आँख की कोर से, यानी कि आँख को टेढ़ी करके देखा और चील के झपट्टे की तरह, बच्चों जो चील का झपट्टा होता है वो सबसे तेज होता है, वो छीनने में सबसे एक्सपर्ट होती हैं। उन्होंने क्या किया कि चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंगाड़ती हुई हथीनी ने बाघ के पीछे दौड़ी, क्योंकि उसे पता लगा था क्योंकि बाघ ने बच्चे को उठाया हुआ है। जो गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा, जो हथनी का बच्चा था वो तो गड्ढे में ही पड़ा रहा और वो उस बाघ के पीछे भागी। उसके बाद जंगल को कपाने वाली भयंकर यानी कि भयानक आवाज हुई। हथीनी ने बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड से लपेट लिया। यानी कि क्या किया उसने? बाघ से बच्चे को छुड़ा लिया और अपनी सूंड में लपेट लिया। उसने बच्चा मुखिया की औरत की गोद में रखा, यानी कि मुखिया की औरत को दे दिया और चुपचाप वहीं खड़ी रही। कौन खड़ी रही? हथीनी खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से कोई खरोंच नहीं आई, क्योंकि बच्चे ने कंबल लपेट रखा था, इसलिए उस पर कोई भी खरोंच नहीं आई। बच्चों देखो, अगर कंबल नहीं होता तो क्या होता? बाघ के दांत या कोई भी चोट बच्चे को लग सकती थी, लेकिन कंबल की वजह से बच्चे को कोई खरोंच नहीं लगी। देखिए उसके बाद क्या होता है। बच्चे की
अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियां, कंटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि उसने देखा कि हथीनी ने उसके बच्चे की जान बचाई है और हथीनी का बच्चा भी कहाँ पर है? गड्ढे में गिरा हुआ है। इसलिए उसने क्या किया? गड्ढे से पत्तों डालों को अलग करना शुरू कर दिया। फिर वह धीरे धीरे गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए, यानी कि धीरे धीरे पांव जमाते हुए नीचे की ओर चलती। उसके बाद क्या हुआ? जो हथीनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। देखो बच्चों, उसको चोट नहीं आई थी, लेकिन गड्ढे में गिर जाने के कारण उसे उसे डर लग रहा था। ठीक है। वह औरत क्या हुई? जो मुखिया की औरत थी, फिर वह ऊपर आई और पेड़ की डाल के दो मोटे टुकड़े, यानी कि दो बड़े बड़े टुकड़े उसने आड़े तिरछे उसमें कहाँ डाल दिए? गड्ढे में डाल दिए। और फिर क्या किया? वह औरत फिर ऊपर आ गई और पेड़ की क्या करा उसने? जैसे वो टुकड़े थे उनको सीढ़ी की तरह स्थिर हो गए। वो जो टुकड़े थे वो सीढ़ी की तरह स्थिर हो गए। जैसे सीढ़ी पे चढ़ गए ऊपर आते हैं, वैसे उसने वो टुकड़े कुएं में, यानी कि वो गड्ढे में डाल दिए। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी, यानी कि डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। और कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे। किसे जख्म लगे? मुखिया की औरत को। पर उसने दम साध कर, यानी कि धैर्य के साथ, साहस के साथ, ठीक है, किसी तरह बच्चे को ऊपर की ओर ढेल दिया। ढेल दिया मतलब धकेल दिया, ऊपर की ओर धकेल दिया। और ऊपर से जो हथिनी थी उसने भी क्या किया? बच्चे को सूंड से लपेट कर खींचा और बच्चा भी क्या। देखिए बच्चों, इस चित्र में देखिए किस प्रकार वो मुखिया की जो औरत है वो हथनी के बच्चे को सहारा दे रही है और ऊपर से हथीनी ने सूंड से लपेट कर बच्चे को ऊपर खींच लिया और बच्चा ऊपर देखो आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जब तक भोर हो चुकी थी, भोर शब्द का अर्थ होता है सुबह हो चुकी थी, हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग रह गया। दंग रह गया मतलब हैरान हो गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि मेरे बच्चे को तो बाघ उठाकर ले गया है। डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा और जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य, यानी कि जो उन्होंने दृश्य देखा उसे देखकर वे सब अवाक रह गए। अवाक रह गए मतलब हैरान रह गए। जो हथनी का बच्चा था वो अपनी माँ से चिपका हुआ खड़ा था और माँ हथनी अपने सूंड और बच्चे के शरीर पर फेर कर उसे प्यार कर रही थी। देखिए बच्चे, चित्र में देखिए कि उसी जगह पर क्या था? उसी जगह पर स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाई बैठी है। ठीक है। और हाथ में औजार, रस्सी आदि सब फेंक कर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया, क्योंकि गांव के लोगों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि इस हथीनी ने ही मुखिया के बच्चे की जान बचाई है। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया और सौदागरों को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया। तब से फिर कभी इस तरह किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले क्या करते थे? वो सौदागर हाथी खरीद लेते थे और मोहर दे देते थे, लेकिन अब गांव वालों ने फैसला किया कि वो हाथी को नहीं बेचेंगे। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को ये नैवेद्य दिया जाने लगा। नैवेद्य होता है बच्चों जो हम जैसे देवताओं को समर्पित करते हैं ना, प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे ही हाथियों के लिए भी प्रसाद बनाया जाने लगा और उन्हें चढ़ाया जाने लगा, यानी कि उन्हें दिया जाने लगा।
यह गांव वालों का अपना ही तरीका था हाथियों को धन्यवाद करने का, क्योंकि देखो हाथियों को बोलकर तो हम धन्यवाद नहीं कर सकते ना, तो हाथियों को वो इस तरह धन्यवाद करते थे। तो देखा बच्चों आपने किस तरह हाथी ने एक बच्चे की जान बचाई, और देखो उस बच्चे की माँ ने भी हाथी के बच्चे की जान किस प्रकार बचाई। तो इस पाठ को पढ़ने से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी पशुओं को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु भी मनुष्य की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और वो अपने तरीके से मनुष्य का आभार प्रकट करते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी अपने बच्चों के लिए प्रेम, स्नेह, सुरक्षा की भावना होती है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।